हमारे देश में एक जिंदगी का एक सेट पैटर्न है, एक स्क्रिप्ट है जो बचपन से हम सबको सिखाई जाती है। इस स्क्रिप्ट का पहला कदम है अच्छी तरह से पढ़ाई करो। इसे ही एक सुरक्षित भविष्य की नींव माना जाता है। इसके बाद जाहिर है अगला कदम होता है एक अच्छी स्थिर नौकरी पाना, जो एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सिंबल बन चुकी है। और फिर आता है आखिरी स्टेप, जिसे लोग सफलता की कुंजी मानते हैं, अपनी सैलरी को लगातार बढ़ाते जाना। बस यही है सेट लाइफ का गोल। लेकिन यहां एक पल रुककर सोचना जरूरी है। क्या ये सिस्टम सच में वेल्थ बनाने की गारंटी देता है, या ये सिर्फ एक आधा सच है? देखिए, असलियत कुछ और है। असलियत यह है कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है ना, खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं और इंसान धीरे धीरे एक जाल में फंस जाता है, जिसे हम कहते हैं द सैलरी ट्रैप। और ये जाल और मजबूत होता है ईएमआईज़ के जरिए। हर नई ईएमआई, चाहे वो फोन की हो, गाड़ी की हो या क्रेडिट कार्ड की, वो आने वाले कल की इनकम का एक हिस्सा आज ही खर्च कर देती है। इससे वेल्थ बनाने की जो क्षमता है वो लगातार घटती जाती है और महीने के आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता। इस जाल की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक भ्रम होता है। चलिए इस सिचुएशन को अब थोड़े सिंपल मैथ्स से समझते हैं। एक आम सैलरी का ब्रेकडाउन देखते हैं कि पैसा आखिर जाता कहाँ है। मान लीजिए कि महीने की सैलरी है 50,000 रुपए, तो एक टिपिकल बजट कैसा दिखेगा? करीब 15,000 रुपए किराए में गए, 10,000 रुपए घर के राशन और बिल्स में, 10,000 रुपए लाइफस्टाइल पर और 10,000 रुपए की ईएमआई चल रही है। अब महीने के आखिर में निवेश के लिए कितना बचा? सिर्फ 5,000 रुपए। और ये जो 5,000 की बचत है ना, ये भी महंगाई के सामने कुछ खास नहीं कर पाती। इसे ऐसे समझिए, सैलरी में साल का 5 से 10% का हाइक मिलता है, लेकिन जो ऑफिशियल महंगाई दर है वही 6-7% है। और असल जिंदगी के खर्चे, जैसे कि घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ केयर, इन पर महंगाई 10-12% या उससे भी ज्यादा की दर से बढ़ती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनकम बढ़ने के बाद भी खरीदने की ताकत असल में घट रही है। तो ये एक ऐसी रेस बन जाती है जिसमें इंसान दौड़ तो रहा है, पूरी मेहनत से दौड़ रहा है, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इनकम और वेल्थ, यानी आय और संपत्ति के बीच का फर्क समझना होगा। ये दोनों एक चीज नहीं है। देखिए, इनकम वो पैसा है जो नौकरी से आता है। ये एक लीनियर फ्लो है, मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, काम बंद तो इनकम भी बंद। दूसरी तरफ है वेल्थ, यानी संपत्ति। ये एसेट्स का एक स्टॉक है। ये आपके निवेश के जरिए समय के साथ अपने आप बढ़ता है, और ये तब भी पैसा बनाता है जब आप काम नहीं कर रहे होते। ये चार्ट इस फर्क को गणित के हिसाब से साबित करता है। ध्यान से देखिए, जो नीली लाइन है वो उस इंसान की है जो 60,000 रुपए कमाकर 15% बचाता है। 20 साल में वो करीब 2.97 लाख डॉलर्स की वेल्थ बना लेता है। वहीं जो ग्रे लाइन है वो उस इंसान की है जो दोगुनी सैलरी यानी 1,20,000 कमाता है, लेकिन बचाता सिर्फ 5% है। वो 20 साल में सिर्फ 1.98 लाख डॉलर्स ही बना पाता है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि आपकी बचत दर आपकी सैलरी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है अपनी सोच में एक बुनियादी बदलाव लाना। खर्चों के बाद जो बचेगा उसे इन्वेस्ट करेंगे वाली सोच को छोड़कर एसेट फर्स्ट सिस्टम को अपनाना होगा। इसका सीधा सा मतलब है अपनी सैलरी का एक हिस्सा कुछ भी खर्च करने से पहले ही इन्वेस्ट करना। इसे घर के बाकी बिल्स की तरह एक जरूरी बिल मानना। और यही एसेट फर्स्ट सिस्टम कंपाउंडिंग की ताकत को अनलॉक करता है। यही वो असली तरीका है जिससे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के जरिए वेल्थ बनती है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये दिखाता है कि 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी के साथ पहले 10 साल तक ग्रोथ थोड़ी धीमी लगती है, लेकिन असली जादू उसके बाद शुरू होता है। 20वें और 30वें साल में जो वेल्थ में बड़ा उछाल आता है, वो नए निवेश से नहीं, बल्कि जो पैसा अब तक जमा हो चुका है उस पर मिलने वाले रिटर्न से आता है। ये आंकड़े साफ साफ पूरी कहानी बताते हैं। 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी अगर 12% का रिटर्न दे तो 10 साल में 12 लाख का निवेश 23 लाख बन जाता है, 20 साल में 24 लाख का निवेश करीब 1 करोड़ बन जाता है, और 30 साल में 36 लाख का निवेश बढ़कर 3.5 करोड़ रुपए हो जाता है। ये है नॉन लीनियर ग्रोथ की पावर। तो सवाल ये है कि इस सिस्टम को अपनी जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल कदम क्या हैं? इसके लिए 4 सिंपल से नियम हैं।
पहला, अपने इन्वेस्टमेंट को महीने की पहली और सबसे ज़रूरी ईएमआई बनाइए। दूसरा, तुरंत एक एसआईपी शुरू कीजिए, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। तीसरा, नई ईएमआईज लेने से बचिए, क्योंकि हर ईएमआई आपके भविष्य की वेल्थ को खा जाती है। और चौथा, जब भी सैलरी बढ़े तो अपनी एसआईपी का अमाउंट भी ज़रूर बढ़ाइए। ये स्लाइड दिखाती है कि सिर्फ 10% का सालाना स्टेपअप कितना बड़ा फर्क ला सकता है। 20 सालों में एक फ्लैट एसआईपी करीब 92 लाख रुपए बनाती है। वहीं 10% स्टेपअप वाली एसआईपी उसी समय में 1,86,00,000 रुपए बनाती है, यानी करीब 94 लाख रुपए ज्यादा। सैलरी हाइक को लाइफस्टाइल में खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करना ही असली कुंजी है। तो आखिर में वेल्थ की सही परिभाषा क्या है? ये ज़्यादा सैलरी पाना नहीं है। वेल्थ का मतलब है उन एसेट्स का मालिक होना जो आपके लिए तब भी पैसा कमाते हैं जब आप सो रहे होते हैं। ये वो आखिरी फॉर्मूला है जो सिर्फ गुजारा करने और असल में वेल्थ बनाने के बीच का फर्क तय करता है। सैलरी सिर्फ इनकम है, असली संपत्ति यानी वेल्थ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से बनती है। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। सैलरी आज के खर्चों को तो पूरा कर देती है, लेकिन भविष्य के खर्चों का भुगतान कौन करेगा? उसके लिए एक सिस्टम चाहिए। आपका वो सिस्टम क्या है?